तो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लास्ट क्लास में बोरोन कर रहे थे, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो हमने बात कर ली थी कि बोरोन क्या फंक्शन करता है। बोरोन जर्मिनेशन करवाता है पोलन ग्रेन्स का और ग्रोथ करवाता है पोलन ट्यूब्स की। तो हमने पढ़ लिए थे पोलन ग्रेन्स, तो पढ़ लिए थे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंथर के ऊपर। ठीक है। और पोलन ट्यूब कहाँ पे बनती है, देखो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर जब पोलन ग्रेन यहाँ पे आया तो एक ट्यूब बना देगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है। और कहाँ पे जाके मिल जाएगा ये, टू द ओव्यूल, टू द ओव्यूल, ये जाके वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, बोरोन। तो बोरोन क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ठीक है। दूसरा क्या करवाएगा, सीड एंड सेल वॉल फॉर्मेशन करवाएगा। कोई भी जो प्लांट के अंदर सेल बनेंगे उसके फॉर्मेशन करवाएगा, जो सीड बनेंगे उसकी फॉर्मेशन भी कौन करवाएगा, बोरोन करवाएगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। प्लांट के अंदर कोई कट लग गया तो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल कौन करवाएगा, बोरोन। किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। ठीक है। From sugar borate complex associated with the translocation of sugar starches and NPK। जो बोरोन होता है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। न्यूट्रिएंट की ट्रांसलोकेशन पे, एक प्लेस पे न्यूट्रिएंट बना, दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसलोकेट करवाना। ठीक है। शुगर बनी एक प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे उसे ट्रांसलोकेट करवाना। ठीक है। लाइक फूड हमारा कहाँ बना, लीव्स में, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। क्या बना, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज वहां से पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाना किसका फंक्शन है, दैट इज ऑफ बोरोन। ठीक है। इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में बोरोन का भी रोल होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करेगा, लीफ का साइज, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो जो साइज ऑफ लीफ है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, उसे छोटा कर देगा। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, और जो न्यू लीव्स आएगी उसकी डिफॉर्मेशन कर देगा, मतलब उसे फॉर्म ही नहीं होने देगा, उसे वहीं की वहीं दबा देगा अगर बोरोन की डेफिशिएंसी है तो। दूसरा, इंट्रीविनल क्लोरोसिस हो जाएगी। मतलब हमने मैग्नीशियम में पढ़ा था क्या, विनस वेनस तो ग्रीन रहेगी बट बाकी येलो हो जाएगा। बट बोरोन की डेफिशिएंसी में क्या होगा, इसकी अंदर वाली वेन क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। अंदर वाली वेन क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। ठीक है। ये हमारे लीव्स है। ये हमारी लीफ है। ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, वेन्स होती हैं। ठीक है। ये जो अंदर वेन्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, ये येलो हो जाएंगी। बाकी जो प्लांट, जो बाकी लीफ है वो क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। ठीक है। बाकी लीफ क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। बाकी लीफ क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी। ठीक है ना। बस अकेली ये वाली जो वेन्स है वो क्या हो जाएंगी, येलो रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मे कॉज डिट्यूरेटेड ब्रांचेस और स्टेम। डिट्यूरेटेड ब्रांचेस मतलब छोटी ब्रांचेस कर देगा, उसे तोड़ना स्टार्ट कर देगा, उसे गलाना स्टार्ट कर देगा, कौन, अगर बोरोन की वजह से। ठीक है। दूसरा, रिलेटेड टू फ्लावर एंड और फ्रूट अब्जॉर्प्शन। ये फ्रूट का अब्जॉर्प्शन करवाएगा, फ्लावर की फॉर्मेशन करवाएगा। पुअर ग्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रेन फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा बिकॉज पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करवाता है ये। स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। मैकरोन वेरी एसिड सैंडी टेक्सचर। ये क्या करता है, एसिड सैंडी टेक्सचर में रहता है। ठीक है। और अल्कलाइन सोइल के अंदर ज्यादा होता है, जहाँ पे अल्कलाइन सोइल होती है और जो जहाँ पे सैंडी टेक्सचर सोइल होती है या फिर जहाँ पे एसिडिक सोइल होती है वहां पे बोरोन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब इसकी अगर एक्सेस हो जाए, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी से जो लीफ टिप है, जो लीफ की टिप होती है, लाइक ये हमारी लीफ है, लीफ की जो टिप होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, नेक्रोट हो जाएगी, मतलब यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाएगी।
यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्या, यहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से ब्राउनिंग हो जाएगी, ब्राउनिंग होना स्टार्ट हो गई। ऑफ द लीव्स बिगिनिंग एट द टिप और मार्जिन, देन कहाँ से क्या हो जाएगी, मार्जिन से फिर क्या होने स्टार्ट है, सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, पहले कहाँ से हुई, टिप से, देन कहाँ से, मार्जिन से, तो उसके मार्जिन भी ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है ना, एंड प्रोसेसिंग इनवर्ड, और धीरे धीरे क्या कहते हैं, अंदर की तरफ भी फैलती जाती है। ठीक है ना, ये बोरोन की डेफिशिएंसी होती है, एक्सेसिव टॉक्सिसिटी होती है अगर बोरोन एक्सेस में हो जाए। सम प्लांट स्पेशली सेंसिटिव टू बोरोन एक्यूमुलेशन, और कुछ प्लांट क्या होते हैं, बोरोन की एक्यूमुलेशन से क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो बोरोन क्लियर हो गया बेटा, ओके। तो हम नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर। ठीक है, तो अब कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या है, असेंशियल होता है किसके लिए, असेंशियल होता है किसके लिए, सेवरल प्लांट एंजाइम के लिए। जो प्लांट के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, जो प्लांट के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम सिस्टम बनता है, फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर। कॉपर इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है जो कॉपर है ना, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन का पार्ट है, विच फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉर्म करता है। ठीक है, कॉपर में हैव रोल इन द सिंथेसिस एंड स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल। देखो हमने बात की, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उसकी सिंथेसिस और स्टेबिलिटी भी करेगा, है ना, और प्लांट के अंदर अदर पिगमेंट के अंदर भी उसकी सिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल के अलावा अदर पिगमेंट क्या क्या हो सकते हैं, अदर पिगमेंट हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये दो पिगमेंट्स और होते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है ना, उसके अलावा कॉपर क्या करता है, कैरोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो लीफ का साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लीफ का साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, पेल येलो लीव हो जाएगी, येलो, पेल येलो लीव्स हो जाएंगे सारी की सारी की, ड्यू टू द कॉपर। लीव्स में लैक टर्गर एंड में डेवलप अ ब्लश ब्लूइश ग्रीन कास्ट, बिकम क्लोरेटिक एंड कर्ल। लीफ क्या हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, और वहां पे क्या अपीयरेंस देगी, ब्लूइश ग्रीन कलर की अपीयरेंस देगी। ठीक है, फ्लावर प्रोडक्शन फेल टू टेक प्लेस, वहां पे फ्लावर की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, या फ्लावर होंगे तो वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल आर मोस्ट लाइकली टू कॉपर डेफिशिएंट, जितनी भी ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं वो कॉपर डेफिशिएंट होती है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, डेट इज पीट सॉइल, डेट इज पीट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, पीट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, तो जो ये वाली सॉइल्स होती हैं इसके अंदर क्या होता है, कॉपर डेफिशिएंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेफिशिएंसी की, बात कर ली अब हमने। अब हम बात करेंगे इसकी टॉक्सिसिटी की, मतलब अगर कॉपर एक्सेस में हो गया, कॉपर अगर एक्सेस में हो जाएगा तो क्या टॉक्सिसिटी आएगी। ठीक है, क्या होगा, ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी कॉपर की एक्सेस कर दिया हमने तो वहां पे आयरन क्लोरोसिस हो जाएगा, वहां पे आयरन का क्लोरोसिस हो जाएगा, और ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ब्रांचेस नहीं निकलेंगी उसकी, एबनॉर्मलिंग डार्कनिंग होगी और थिकनिंग हो जाएगी रूट्स की। ठीक है, मोटी हो जाएंगी रूट्स। दिस एलिमेंट इज एसेंशियल बट एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये एलिमेंट जो थिकनिंग होना और डार्कनिंग होना जरूरी तो है, बट एक्सेसिव बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये एसेंशियल बट एक्सट्रीमली टॉक्सिक भी है। ठीक है, थिकनिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है थिकनिंग हो रही है, बट ये टॉक्सिक भी है किसके लिए, प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि ये सिम्टम्स ऑफ आयरन शो कर रहा है, उसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, स्टंट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आयरन, सर्व एज अ कैटलिस्ट इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो आयरन क्या होता है, आयरन कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है किसकी फॉर्मेशन में,
क्लोरोसिस की, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में। उसके अलावा आयरन क्या करता है, ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। आयरन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होगी, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, आयरन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, आयरन इज ऑक्सीजन कैरियर, तो बोल सकते हैं ऑक्सीजन का कैरियर कौन है, डेट इज आयरन, डेट इज आयरन। आयरन क्या है, कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इंटरवीनल क्लोरोसिस। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो मैंने बताया था जैसे कि पहले वाले में कि जो लीफ की मार्जिन है, जो लीफ की मार्जिन है वो क्या रहेंगी, वो ग्रीन होगा, बट अंदर से जो लीव्स होंगी, अंदर से जो लीफ होंगी, अंदर से जो पत्तियां होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अंदर से जो ये वाली वेन्स होंगी ना, ये क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। ठीक है, मतलब वेन्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाएगी। ठीक है ना, आगे समझिए वाली बात। नेक्स्ट, विद सीवियर डेफिशिएंसी लीव्स इज एक्सट्रीमली वाइट। जो लीव्स होगी वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएंगी। लीव्स क्या हो जाएंगी, वाइट भी हो जाएंगी। ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी से, अगर काफी सीरियस डेफिशिएंसी आ गई इसकी तो। उसके अलावा एक्सेसिव सोइल पी लेवल और बढ़ जाएगा। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो फॉस्फोरस का लेवल क्या इंक्रीज हो जाएगा, सोइल का पीएच इंक्रीज हो जाएगा, वेट और कोल्ड सोइल हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके, आयरन के, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक्सेस एक्यूमुलेशन इज रेयर। अगर ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया किसका, ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया किसका, आयरन का, तो क्या हो जाएगी, ब्रोंजिंग इफेक्ट दे देगा। लीव्स पे रेडिश कलर के या ब्राउन स्पॉट कलर के वहां पे स्पॉट दे देगा, अगर आयरन की एक्सेस हो गई तो। ठीक है, लीव्स पे क्या हो जाएगा, ब्रोंजिंग हो जाएगी, या बोल सकते हो रेडिश ब्राउन कलर के वहां पे स्पॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीज, नेक्स्ट इज मैग्नीज। So functionally primary as a part of enzyme system in the plant। सबसे पहला मैग्नीज ऐसा एलिमेंट है जो कि एंजाइम के सिस्टम जो कि प्लांट में होता है उसको फंक्शनेट करता है, और उसको फंक्शनेट करने का प्राइमरी पार्ट ही मैग्नीज होता है। ठीक है, नंबर 2, सर्व एज अ कैटलिस्ट इन क्लोरोफिल सिंथेसिस अलोंग विद आयरन। आयरन के साथ मिलकर क्या करता है, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस करता है, और एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है कौन, मैग्नीज। तो अगर आपसे कोई पूछे क्लोरोफिल सिंथेसिस के अंदर एज अ कैटलिस्ट कौन यूज होता है, तो एज अ कैटलिस्ट कौन यूज होता है, मैग्नीज यूज होता है। एक्टिविटीज सेवरल इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एंजाइम, क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है एंजाइम्स की, और फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसकी डेफिशिएंसी पे। अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाती है। इंटरवीनल क्लोरोसिस समझे कि वेन्स के अंदर येलोइंग आ जाएंगी, ब्राउनिंग ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे वहां पे लीव्स के ऊपर। ठीक है, मोस्ट ऑफन एन हाई प्लांट, क्या होता है, जो हाई प्लांट होते हैं वहां पे ज्यादा इसकी अपीयरेंस आती है, इसकी मैग्नीज। ठीक है, organic matter soil and soil with a neutral to alkaline pH with a low native manganese content, क्या हो जाएगा, इसकी जो ऑर्गेनिक मैटर सोइल होगी वहां पे ज्यादा आएगी इसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, या फिर अल्कलाइन पीएच हो उसमें ज्यादा है इसकी मैग्नीज की डेफिशिएंसी। यहाँ तक क्लियर है गाइस। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या होगा, देखो क्लोरोसिस है ना, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो गई तो ब्लोची लिप हो जाएगी, लिप्स ऐसे हो जाएगी जैसे दबा रखी हो। ठीक है, ब्लोची लिप टिश्यू हो जाएंगे ड्यू टू इनसफिशिएंट क्लोरोफिल, वहां पे क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, इनसफिशिएंट होगा तो ब्लोची ब्लोची से अपीयरेंस देगी। ग्रोथ रेट विल बी स्लो, प्लांट की ग्रोथ रेट हो जाएगी बिल्कुल स्लो हो जाएगी।
ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगी, उसकी फॉर्मेशन या उसकी जितनी भी एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज जिंक। जिंक इज ऑल्सो एन important nutrient for the plant, or we can say that zinc is the essential nutrient for the plant. ठीक है, because it aids in the synthesis of plant growth compound and enzyme system. In the plant क्या होता है कि जितना भी एंजाइम सिस्टम होता है, जितना भी एंजाइम सिस्टम होता है उसकी जो ग्रोथ होती है, प्लांट की सिंथेसिस होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जिंक। जिंक क्या करता है, सिंथेसिस करता है ट्रिप्टोफैन की। और ट्रिप्टोफैन क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, क्या करता है जिंक, ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिटिक एसिड में, इंटोल एसिटिक एसिड के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है कौन, जिंक। ठीक है ना, एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग मेटाबॉलिज्म, जितनी मेटाबोलाइटिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वहां पर जिंक का रोल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन में, प्लांट के जो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, गिबरेलिक एसिड जिसे बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, दैट इज जिंक। तो अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहां पे हम जिंक और आयरन की स्प्रे का बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, इसकी डेफिशिएंसी क्या करेगी। अब क्या करेगा इसकी डेफिशिएंसी, ये ग्रोथ हार्मोन है, ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने बोला ये ग्रोथ हार्मोन है। तो मान लो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में जहां बड़ होगी, जहां भी बड़ होगी, ठीक है, उसे तो हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे, नोड। और जहां बड़ नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। दो नोड के बीच का स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो क्या होगा, इसकी इंटरनोड क्या हो जाएगी, बिटवीन न्यू लीव्स। न्यू लीव्स क्या हुई देखो, अब इंटरनोड भी बता दूं मैं। अब ये लीव है, लीव के बीच में ये है, यहाँ पे ये बर्ड है, बर्ड से इसकी नोड्स निकले। ठीक है ना, तो ये जो नोड इंटरनोड है ना, ये वाली इंटरनोड, आप ये देखो, ये वाली इंटरनोड, ये वाली इंटरनोड जो मैंने ब्लैक की है, ठीक है ना, ये क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, न्यू लीव्स के अंदर। उसके अलावा डेथ हो जाएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिकल बर्ड पे, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या होगा, जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफॉर्म्ड हो जाएंगी, छोटी रह जाएंगी, फॉर्म ही नहीं होंगी, वहीं की वहीं रह जाएंगी। ठीक है, इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाएगा। उसके अलावा अल्कलाइन पीएच जहाँ होगा ज़्यादा, जहाँ हाई अवेलेबल होगी सॉइल, अल्कलाइन पीएच वाली, हाई पीएच जिसका होगा वहाँ पे ज़्यादा जिंक की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। सो जिंक इज अ एक्सेस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। अगर इसकी एक्सेस हो जाएगी तो भी टॉक्सिक होगा, क्यों, बिकॉज जैसे ही इसकी एक्सेस हुई कि प्लांट की डेथ ही कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, एक्सेस जिंक इंटरफेयर विद आयरन कॉजिंग क्लोरोसिस फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। अगर जिंक की एक्सेस हो गई तो आयरन कॉजिंग क्लोरोसिस कर देगा, जो आयरन की वजह से क्लोरोसिस होती है, और उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी भी आ जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हम मूव करते हैं, दैट इज मोलिब्डेनम। ठीक है, तो आज के लिए हम ये लास्ट वाला करेंगे, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम क्या होता है, मोलिब्डेनम का फंक्शन होता है, ये प्लांट की सिंथेसिस के अंदर यूज होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज द एंजाइम सिस्टम दैट रिड्यूस NO3 टू NH4। अब आपने पढ़ा होगा C3 और C4 साइकिल, ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे इन द सेक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे आता है ये वाला पार्ट, दैट इज
वहां पे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम बनते हैं जो कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं NO2 को NO3 में और NO3 से अमोनिया के अंदर, ठीक है ना। एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ सिम्बाइसिस एंड फिक्सेशन बाय राइजोबिया बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट नोड्यूल। मोलिबेडेनम क्या करेगा, नाइट्रोजन की सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबिया होता है, उसको लेग्यूम की रूट के अंदर फिक्सेशन करवाएगा। कौन? मोलिबेडेनम। उसका फंक्शन ये होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाना, सिंपली याद रख लो। अब मोलिबेडेनम की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, प्लांट विल्ट हो जाएगा। विल्ट का मतलब गिर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाएगी, वेन्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाएगी। मार्जिनल नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब मार्जिन पे ब्राउनिश अपीयरेंस आने लग जाएगी, मार्जिन से वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अक्रेंस प्रिंसिपली ऑन वेरी एसिडिक सोइल, जहाँ पे सोइल एसिडिक होती है वहां पे सबसे ज्यादा आती है, जहाँ पे लेस पीएच होगी वहां भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। किसकी? मोलिबेडेनम की, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम इसकी टॉक्सिसिटी की। सो टॉक्सिसिटी इसकी क्या करती है, मतलब एक्सेस अगर कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसकी एक्सेस कर दी तो लीव्स के अंदर डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। बट ये डिपेंड करेगा प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज। दिस कंडीशन इज रेयर बट कुड अक्कर फ्रॉम एक्यूमुलेशन बाय कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन। ये जो है सिम्टम डिक्लेरेशन ऑफ लीव्स का, ये रेयर है। बट अगर हम कॉन्टिन्यूसली मोलिबेडेनम की स्प्रे करते रहेंगे तो क्या होगा, वहां पे ये सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। बिकॉज जो मोलिबेडेनम है ना, प्लांट के द्वारा बहुत ही कम अमाउंट में यूज किया जाता है, ठीक है क्लास। सो आज हम यहीं तक करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।